मोक्ष मार्ग के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपनी वर्तमान अवस्था का अनुभव करिए, अंतर्दृष्टि करके। अपने आभ्यंतर शरीर में जो सुख दुख की वर्तमान अवस्था है, उसका समभाव से अनुभव करना, वही एक मोक्ष का मार्ग है। अनुभव वेदन अपनी वर्तमान पर्याय का ही होता है। अंतर लक्ष्य करके अपनी वर्तमान पर्याय का अनुभव करिए। अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य की वर्तमान दशा का मात्र अनुभव कर लेना है। प्रिय संवेदना हो या प्रिय संवेदना, दोनों में ही संभाव धारण कर अपने सन्मुख रहिए। कर्म की स्थिति अनुसार अपने में सुख दुख होता है, उस पर हमारा प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार बस अपने मुख पर है कि हम अपनी ओर अपना मुख रखें या पर की ओर। वेदना पर ही अपना अधिकार होता तो फिर कोई भी जीव वेदना को अपने में उत्पन्न नहीं होने देता। सब सदा सुखी ही रहते, कोई दुखी नहीं होता, कोई अस्वस्थ नहीं होता। सुख दुख का होना कर्माधीन है। कर्म के उदय से दुख होता है और कर्म का उदय नहीं हो तो सुख होता है। और कर्म का उदय नहीं हो, इसके लिए हमें अंतर्मुख रहना है, क्योंकि अंतर्मुख रहने से कर्मों का क्षय होता है, बंद नहीं होता। और बहिर्मुख रहने से कर्मों का बंद होता है, कर्मों का क्षय नहीं होता। इसी सिद्धांत के बल पर बहिर्मुखता छोड़िए और अंतर्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसको ही प्रसन्न चित्त से अनुभव में लीजिए, भोगिए। ज्यादा उहापोह नहीं करना है। मोक्ष मार्ग विचारों के अधीन नहीं है। मोक्ष मार्ग बस स्वसन्मुखता से है, स्वानुभव से है। स्वसन्मुखता में अपने शारीरिक सुख दुख की वर्तमान दशा का अनुभव होता है, और वह अनुभव ही एकांततः मोक्ष का मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। सुख हमारा गुण है, उसी के पर्याय का अनुभव होता है, और वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने नाभि के भाग पर लाइए, मध्य भाग पर।
पेट के संकोच विस्तार जो हो रहा है वह आपके अनुभव में आएगा, तो उसका मात्र अनुभव कर लेना है, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना है। अवरोध उत्पन्न करना हमारा स्वभाव भी नहीं है। जैसी भी अवस्था है बस उसको अनुभव में ले लेना। वेदना है तो वेदना, आराम है तो आराम, पेट फूल रहा है तो फूलने को अनुभव में लिया, संकुचित हो रहा है भीतर जा रहा है तो अनुभव में आया। अंतर्मुख होने पर जो कुछ हो रहा है अपने भीतर वह हमारे अनुभव में आता है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग माना गया है। जब आप पेट के संकोच विस्तार से जुड़ते हैं तो पर लक्ष्य मिट जाता है, और वही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, बहिर्मुखता को समाप्त करना। क्योंकि बाह्य पदार्थ विषय माने गए हैं और हमें विषयों का ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि विषयों के ग्रहण से विषय सुख दुख होता है और उससे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, कर्मों का बंध होता है। इसलिए बहिर्लक्ष्य में नहीं रहना है और पेट के संकोच विस्तार का अनुभव करने में हम अंतर्मुख रहते हैं। यहाँ पेट में के भाग में जो भी आराम वेदना है वह हमारे सहज अनुभव में आती है। दो बातें घटती है, एक तो आराम वेदना की स्थिति अनुभव में आती है और पेट फूल रहा है, संकुचित हो रहा है, उसका भी साथ में अनुभव हो रहा है। दोनों ही हमारी अवस्थाएं हैं और अपनी अवस्थाओं का ग्रहण करना ही मोक्ष मार्ग है। पर के रूप को नहीं ग्रहण करना है, अपना रूप जो सुख है या आत्म प्रदेशों में हलन चलन है बस उसको अनुभव में ले लीजिए। पेट के आत्म प्रदेश बाहर आते हैं, भीतर जाते हैं, मैंने उनका विस्तार होता है, संकोच होता है, बस उसका हमें अनुभव कर लेना है। अपने तक ही अपने को सीमित रखना है, यही मर्यादा है, उसी से हम पुरुषोत्तम होते हैं। अपने में रमण करते हुए परमात्मा होते हैं। पेट के भीतर आहार आने से हम सुगमता से अपने से जुड़ सकते हैं, और प्राथमिक स्थिति में ये अंतर्मुख रहने का सर्वोत्तम साधन है। मन पर नियंत्रण पाने का, इंद्रिय व्यापार को रोकने का यह सर्वोत्तम साधन है। और प्राथमिक स्थिति में यह अच्छा होगा कि हम पेट के फूलने को, आगे आने को गिने, ताकि उसको किसी सीमा तक उसमें हम जरूर संलग्न रहें। 9 बार तक गिने, 27 तक गिने, 54 तक गिने, 108 तक गिने। जितना अधिक समय हम अपने सन्मुख रह सकें उतना अच्छा है, उतना ही हमारे हित में है। कुछ विकल्प नहीं करना है,
इतना विचार रखिए कि हम बहिर्मुख नहीं हो, अंतर्मुख ही रहें, अपने सन्मुख ही रहें। फिर भले ही अपने किसी भी भाग के सन्मुख रहें, जिस भाग में वेदना हो उस भाग पे भी हम अधिक समय तक जुड़कर रह सकते हैं। जहाँ जिस भाग में शरीर में वेदना नहीं होती है वहाँ अवश्य जुड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि उस स्थिति में मन चंचल हो जाता है। हम बाह्य विषयों को ग्रहण करने लगते हैं। साता की स्थिति में, शरीर में आराम की स्थिति में मन पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। जब जब स्वास्थ्य की स्थिति होती है तो हम बाहर के कामों में संलग्न हो जाते हैं। यह अनादि का अभ्यास है। और जब शरीर में वेदना होती है तो हम बाह्य कार्यों से निवृत्ति ले लेते हैं। पेट के भाग में हलन चलन भी है, आत्म प्रदेशों का आगे आना और पीछे आना, और यहाँ आराम वेदना की स्थिति भी है। तो यहाँ दोहरा लाभ है। तो यहाँ इस कारण से हम सुगमता से अंतर्मुख रह सकते हैं, अपने सन्मुख रह सकते हैं, अपनी ही वर्तमान अवस्था का वेदन करते हुए रह सकते हैं। हमें केवल अपने पेट के भाग के सन्मुख रहना है, कुछ अन्य यत्न नहीं करना है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसका हमें अनुभव होता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, मात्र अनुभव करके ही संतुष्ट रहना है। अब अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य भाग में हृदय स्थान पर लाइए। यह भाग भी सही का महत्वपूर्ण भाग है। हृदय में जो आत्म प्रदेश हैं वे हमारे हैं, उन्हीं में आराम वेदना होती है। तो अपने आत्म प्रदेशों के सन्मुख रहकर हमें वेदना से अपनी रक्षा करनी है, रोगों से अपनी रक्षा करनी है। अपनी आभ्यंतर काया के अलावा लोक में कुछ भी पर पदार्थ हमारा नहीं है। इसी में सुख दुख होता है। अपने सन्मुख रहने से दुखों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें दुखों से अपनी रक्षा करनी है। इतना ही मात्र कर्तव्य है कि हम अपनी अमूर्त काया में अपनापन करें, अन्य पदार्थों में परायापन करें, और फिर अपने ही काया को, अपने ही पदार्थ को सन्मुख होकर उसी को भोगें, और पर पदार्थों को पर जानकर उनको नहीं भोगें, उनको विषय नहीं करें, उनके सन्मुख नहीं हो। क्योंकि पर पदार्थ के सन्मुख होना ही पर पदार्थ को भोगना है। वह सब विषय भोग है, और विषय भोग का फल विरस है, दुखद है। हृदय स्थान पर के सन्मुख रहकर अपने इन आत्म प्रदेशों को, जो हृदय नाम पाते हैं, उसकी रोगों से रक्षा करिए, हृदय को स्वस्थ रखिए। उदर और हृदय, ये दो भाग बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं
स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से। इसलिए नाभि भाग पर ध्यान लगाइए और फिर हृदय भाग पर ध्यान लगाइए। और ये सब अनुभव सिद्ध है, इसमें कोई शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। सिर पर चोट लगने से प्राणांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान क्रिया होती है। सिर के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसको अनुभव में लीजिए। ललाट भाग पर आइए। ये भी सिर का ही एक भाग है, फोरहेड। इस भी भाग के हम सन्मुख होते हैं, स्वतः ही उस भाग के आराम या वेदना की स्थिति का हमें अनुभव होता है। बस उसमें हमको समभाव रखना है, आराम और वेदना में। अन्यथा हम वेदना की स्थिति में अपने सन्मुख नहीं रह पाएंगे। इसमें भेद ज्ञान नहीं करना है, भेद ज्ञान करना है स्व और पर में। अपनी पर्याय में जो अंतर्दृष्टि में अनुभव में आती हैं, उनमें भेद ज्ञान नहीं करना है। आराम की पर्याय भी हमारी पर्याय है, वेदना की पर्याय भी हमारी पर्याय है, मानी हमारी अवस्था है। तो अपनी अवस्था में भेद ज्ञान मत करिए, समभाव रखिए, क्योंकि उसका हमें अनुभव करके कर्मों से छूटना है। वेदना की पर्याय के अनुभव से भी कर्मों से छूटते हैं, आराम की पर्याय के अनुभव से भी कर्मों से छूटते हैं। दोनों स्थितियों में नूतन कर्मों से हम नहीं बंधते हैं। इस प्रकार अंतर्मुख होने पर जो भी संवेदना मिलती है सुखद दुखद, उसके अनुभव से हम समान रूप से ही कर्मों से छूटते हैं और नूतन कर्मों से नहीं बनते। नेत्रों के भाग पर आइए। जो वेदना होती है वो हमारे द्वारा उपार्जित कर्मों के फल से ही होती है, और अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए, ताकि हम संचित कर्मों के बंध से मुक्त हो सकें। दोनों नेत्र शरीर में आराम या वेदना, इन दोनों में हम संभाव नहीं रख पाते, तो फिर हम बहिर्मुख रहते हैं और संसार बढ़ता है। ध्यान का ये एक अनिवार्य अंग है कि अंतर्दृष्टि से जो भी अवस्था हमारे अनुभव में आती है सुख दुख की, उसमें हमने समभाव रखना है, समता रखनी है।
उसमें कोई भेद ज्ञान नहीं करना है। अपना कर्तव्य मात्र अपने सन्मुख रहने तक सीमित है। जैसे जैसे हम अंतर्मुख होंगे वही ध्यान रूपी तप हुआ, उससे आत्म शुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा होने से हमारा सूक्ष्म में अनुभव में आने लगता है। सुख अपने आप होता है, उपयोग हमें अपनी ओर करना होता है। अपनी ओर उपयोग करना, अपने ध्यान को अपनी ओर लाना, ये है पुरुषार्थ है। और सुख का होना, सुख का अनुभव होना, ये पुरुषार्थ का फल है। फल पर हमारा अधिकार नहीं है, कर्म पर ही हमारा अधिकार है। कर्मण्य अधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की इच्छा क्यों करना जब वो स्वमेव मिलता है। बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। स्वानुभव जो धर्म है वह जब सुख स्वमेव देता है तो फिर सुख की इच्छा या सुख का चिंतन क्यों करना है। कानों के भाग पर आइए। हर भाग में दो स्थितियां मिल सकती हैं, वेदना हो या वेदना नहीं हो। और इन दो स्थितियों में से एक स्थिति से हमें नियम से गुजरना होता है, उससे कोई बचाव नहीं है, बचाव संभव भी नहीं है। और वैश्विक सुख दुख का अनुभव करते हुए नूतन कर्मों से बनते हैं। और बहिर्मुखता में भी हम जिस किसी पदार्थ के सन्मुख होते हैं वहाँ विषय सुख दुख अपने आप ही उत्पन्न होता है, हमें उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। हम बहिर्मुख होते हैं, किसी पदार्थ के सन्मुख होते हैं और तत्संबंधी विषय सुख दुख अपने आप ही होता है। हमें बस अपने को बहिर्मुखता से बचाना है। अपने नासिका भाग पर आई। पेट के संकोच विस्तार के कारण यहाँ से पवन का आना जाना निरंतर बना रहता है। तो इस क्रिया को हम नासिका भाग पर भी हमारे अनुभव में आती है। हमें न श्वास को लेना है न छोड़ना है, बस ये क्रिया जो हो रही है आदि प्रदेशों में हलन चलन रूप श्वास के निमित्त से उस अपने हलन चलन को अनुभव में लेना है, क्योंकि हलन चलन अपनी अवस्था है, अपना रूप है, अपने में हो रहा है। हमारा अधिकार बस उपयोग पर है कि बाहर ज्ञान रूप रहे कि भीतर ध्यान रूप रहे। और इस प्रकार ज्ञान और ध्यान में महान अंतर है। ज्ञान को छोड़कर हमको ध्यान करना है। लोक में भले ही ज्ञान की बहुत महिमा हो, क्योंकि संसार ज्ञान से चलता है और मोक्ष मार्ग ज्ञान के निरोध से चलता है। और मोक्ष में भी वास्तव में ज्ञान का अभाव है, केवल सुख का सद्भाव है। अपने ध्यान को अपने मुख
पर लाइए, दोनों होठों के स्थान पर। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए, जिह्वा के ऊपर तालु का भाग। हर भाग में आपका लक्ष्य होना चाहिए। वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उस पर कुछ विकल्प आदि में नहीं पड़ना है, कुछ पर का विचार में नहीं जाना है। जब स्वमुख होते हैं तो उस जिस भाग के सन्मुख होते हैं उस भाग की दशा का हमें अनुभव होना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि हम स्वमुख नहीं हुए हैं। हम कई विकल्पों में ही जी रहे हैं, कहीं पर लक्ष्य में ही जी रहे हैं। और जब पर लक्ष्य में जी रहे हैं, विकल्पों में जी रहे हैं, तो फिर हम 100% संसार मार्गी हैं, मोक्ष मार्गी नहीं है। अज्ञानी विकल्प ही करता है। मूवी के पास विकल्प करने के अलावा कुछ नहीं है। और जिसने अपने अनुभव में दक्षता हासिल की है वह अपने अनुभव में ही प्रवृत्त होता है, बहिर्मुख ज्ञान में खड़ा नहीं रहता है। हमें स्वानुभव में कुशल होना है, अन्य बातों में कुशलता का फल मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं है। जो सुख की कामना है तो स्वानुभव में कुशल बनिए। व्यवहार कुशल तो बहुत जीव होते हैं, पर उससे संसार पलता है, पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। स्वानुभव में हमारी अधिक काल तक स्थिति हो, विकल्पों का अभाव हो, काय चेष्टा वचन चेष्टा नहीं हो, नेत्रों को बंद रखें, तो ये सब स्वानुभव परिणाम पुरुषार्थ हमारे को मोक्ष देता है। मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, जन्म मरण से मुक्त होने का लक्ष्य। जो कलिकाल है, जो जन्म संसार रूप है, दुख रूप है, उसी जन्म को ये मोही जन्म मनाते हैं। अपने मूर्त का ही लक्ष्य बनाने का रात दिन प्रयत्न करिए, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।